Hello बच्चों, let's read the question. A student measures the distance traveled in free fall of a body initially at rest in a given time. He uses these data to estimate g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage errors in measurement of the distance and time are E1 and E2 respectively, the percentage error in the estimation of G is. So बच्चों गिवन है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बॉडी. अब इस बॉडी का ऑब्जर्व करना है हमें फ्री फॉल. तो जब भी हम फ्री फॉल की बात करते हैं मीन्स टू फॉल टू रिलीज अ बॉडी फ्रॉम हाइट h अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तब हम इसकी इनिशियल स्पीड को मान लेते हैं 0. सो क्वेश्चन में भी गिवन है इनिशियली एट रेस्ट इन अ गिवन टाइम. अब बच्चों गिवन है हमें कि डिस्टेंस में जो एरर हो रहा है तो डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे हाइट वाइज. सो दिस इज डेल h डिवाइडेड बाय h, जिसको हम परसेंटेज फॉर्म में ले सकते हैं E1. एंड टाइम में जो एरर होगा दैट विल बी डेल t डिवाइडेड बाय t multiplied by 100. So this is given as E2. तो हमें find करना है what is the percentage error in the estimation of small g, that is acceleration due to gravity. अब बच्चों जब हम फ्री फॉल करेंगे तब हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगा h equals to ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. तो u की वैल्यू तो 0 है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म 0 हो चुकी है. तो अब हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से g का एक्सप्रेशन. सो विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ h डिवाइडेड बाय t स्क्वायर. तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1. अब बच्चों जब हम एरर फाइंड करना चाहते हैं तो हम दो प्रोसेस लगाते हैं. वन इज द नेचुरल लॉगरिथम and second is the differentiation for the small errors. So first of all जब हम इसका log लेंगे natural log, तो left hand side is ln g equals to right hand side will be ln h minus twice of ln t. यहाँ पर हम लोगों ने 2 का जो log है वो neglect कर दिया है. So अब इसको differentiate करेंगे. So we can have del g divided by g equals to del h divided by h minus twice of del t divided by t. बट बच्चों हमें फाइंड करना होता है जब मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, तो वी एड ऑल द एरर्स. तो हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा फॉर द मैक्सिमम परमिसिबल एरर we will have del g divided by g multiplied by 100 equals to del h divided by h multiplied by 100 plus twice of del t divided by t multiplied by 100. अब बच्चों प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें जो एरर इन डिस्टेंस गिवन है दैट इज E1 एंड एरर इन टाइम इज गिवन एज E2. सो हमारे पास जो g में एरर होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इट विल बी E1 प्लस इस सेकेंड टर्म के लिए ट्वाइस ऑफ E2. सो वी विल हैव करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर 2. थैंक यू.